राजकुमार भाटी, महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति यहां पर प्लानिंग कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, तो ये वाकई भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। और ये कबूलनामा किसी और का नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं है, ये खुद जॉर्ज सोरोस का है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सवाल भारत के अब लोकतंत्र पे खड़ा हो जाता है? नहीं, एक हमारे गांव में दो भाइयों की लड़ाई हो गई जी। एक भाई जाके पुलिस बुला लाया, तो दरोगा जो आए, दरोगा जी, उन्होंने उन भाई को गाली दी और उसके 2 थप्पड़ मार दिए। तो फिर दोनों भाई उस दरोगा को गुथ गए और उसकी खूब पिटाई की। उसने कहा, भाई तू तो मुझे बुला के लाया था। बोले, तो मैं अपने भाई को पिटवाने के लिए थोड़ी लेकर आया था या गाली देने के लिए थोड़ी लेकर आया था। इस देश पे अगर हमारे मोदी जी से लाख मतभेद सही, सुधांशु जी से मतभेद सही, भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो, लेकिन जब देश पे कोई बात आएगी तो हम सब एक हैं। जॉर्ज सोरोस जैसों की कोई हैसियत नहीं है जो इस देश का कुछ बिगाड़ सके। आपने अपने वक्तव्य में जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। आखिर में जो आपने कहा, क्या इस देश को जॉर्ज सोरोस जैसे लोग चलाएंगे या इस देश की जनता चलाएगी? 130 कहते हैं हम, अब तो 140 करोड़ से थोड़े ऊपर हो गए हैं, तो 140 करोड़ कहना शुरू कर देना चाहिए हमें। ये इस 140 करोड़ इस देश का फैसला करेंगे। कोई जॉर्ज सोरोस जैसे लालाओं की क्या हैसियत है? ये देश है, ये इतना मजबूत देश है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इसका क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन उस लाला को कोई माला पहनाकर अगर अपनी सेटिंग कर रहा हो तो क्या करिएगा? लेकिन अमीश जी, हम गलती कहां करते हैं जी? हम मोदी विरोध को देश विरोध क्या पेश करते हैं। आपने जो पूरा वक्तव्य सुनवाया, एक भी शब्द उन्होंने देश के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा इससे मोदी कमजोर हुए हैं, और उसने तो अपनी राय दी है, उसने अपनी। मोदी यानी प्रधानमंत्री नहीं, डेमोक्रेसी सुनिए, सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का विरोध करना, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आंदोलन करना, अरे आप करिए ना, कोई देश विरोध नहीं है। जॉर्ज सोरोस कह रहा है मैं $1 बिलियन डाल रहा हूं मोदी को कमजोर करने के लिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और मेरी तो कोई टेलीफोन पर बात हुई नहीं है, मैंने जो आपने सुना है वो सुना है। तो वही तो सुना है, उसका केवल एक बात कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। उसने कहा है जी, इस रिपोर्ट से मोदी कमजोर हुए हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट से नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अगर कमजोर होंगे तो भारत में कमजोर हो जाएंगे, ये कहा है। और फिर नरेंद्र मोदी सत्ता से निपट जाएंगे, ये तक कहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, दूसरी बात ठीक है, बोलने से पहले बोल लेना। सुधांशु जी ने जो चिंता जाहिर की, सुधांशु जी ने किसान आंदोलन का भी नाम लिया, लेकिन देश के लाखों किसान 1 साल तक पूरे सड़कों पर बैठे रहे और 700 किसान मर गए, उस पर चिंता जाहिर नहीं की। अडानी को थोड़ा सा नुकसान हो गया, उस पर चिंता। ये बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी को अडानी को बचाना है, देश के किसान मजदूर गरीब को नहीं बचाना है। अडानी को 2007 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था विद एन एश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 12%। वो किसने दिया था? हमारी सरकार ने दिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। और किसान आंदोलन, और चूंकि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कितना हकीकत था और कितना फसाना था, इसका प्रमाण यह है कि इन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाए किसान आंदोलन पंजाब में साफ हो गए। सबसे बड़े पंजाब के नेता, मैं किसी का नाम लेके उनके लिए अपमानित नहीं करना चाहता, सबसे बड़े किसान नेता चुनाव लड़े, पंजाब में जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिला, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके गांव के उनके बूथ पर उनको उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आपको पता लगता है कि सिस्टम क्या था और वो क्या था। जो इन्होंने भाटी जी ने बात कही, शब्द तो बहुत सही कहा, मगर इसमें एक बात बोल गए, ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को हैसियत कौन देता है? अमेरिका में लीमैन ब्रदर क्राइसिस आई 2008, सबसे बड़ा, ठीक है, और वो उनके बहुत बड़े सिस्टम की कमजोरी थी, जिसके सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आई। एक बयान बताइए अमेरिका के किसी विपक्षी दल ने क्वेश्चन उठाया हो? 9/11 हुआ, कितने भी उस समय पकड़ पकड़ के अमेरिकियों ने मारा भी, एक बयान दिखाइए। अभी अमन अल जवाहिरी को पिछले साल मारा है, एक बयान दिखाइए जिसमें किसी विपक्षी दल ने अमेरिका में कहा मुझे सबूत दिखाओ अमन अल जवाहिरी कहां मारा गया। किसी ने कहा हो कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो हमें सबूत दिखाओ। मगर जानते हैं एकता क्या होती है? कि संकल्प लिया रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने और पूरा किया उसको बराक ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी था। मगर यहां क्या बताएं, देश की अर्थव्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा हो, सब पे राजनीति करके हैसियत हम देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वो दरोगा को जो लेके आया था ना भाई, उसी ने दरोगा को हैसियत दी थी, अन्यथा घर में ही सेटल कर लेते तो दरोगा की दरोगाई चलती नहीं। जी, ओके, अब मैं आपका रुख करता हूं। एक चीज बताइए, अभी हाल के अंदर हमने आईएमएफ का आंकड़ा देखा जिसमें भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आईएमएफ ने बोला 2023 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी रहेगी, लेकिन गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास भारत में होगा, ये आईएमएफ कहता है। उसके बाद
हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को टीका लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। अब जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं पैसा डालूंगा मोदी को हरवाने के लिए देश के अंदर। क्या कहिएगा? देखिए, आपकी जनता को थोड़ा सा और समझाने के माध्यम से या लोगों को समझाने के माध्यम से बताऊं, पूरे विश्व के अंदर एक कॉर्पोरेट वॉर छिड़ी हुई है। ये तो राजनीतिक वॉर अपनी जगह से, लेकिन जो कॉर्पोरेट वॉर छिड़ी हुई है पूरे विश्व में, हमें उसको भी देखने की जरूरत है। अभी आप देखिए, राहुल गांधी साहब ने मुद्दे जो उठाए सदन के अंदर, उनके दिए हुए वाक्य को स्पंज कर दिया गया, खास तौर पे उन मुद्दों के ऊपर जिसमें अडानी साहब का और मोदी साहब का नाम डायरेक्ट था, उसको स्पंज कर दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी जी इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो एक कॉर्पोरेट वॉर का नैरेटिव है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र जहां हम बात करते हैं वो बेइंतहा मजबूत पे, उसमें कोई बात नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, पहली चीज को समझिएगा। जैसे आप देश से कनेक्ट आपने मित्रों की आर्काइव पढ़ी है? क्योंकि आप देश के लोकतंत्र के ना सुनना पड़ेगा। मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं एक इतिहास। आपने मित्रों की आर्काइव पढ़ी है? मित्रों की आर्काइव पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के दौर में इस देश के अंदर, इस मित्रों की आर्काइव में। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। ना बिल्कुल कोई सच बोलने की बात नहीं है। नहीं, अगर आप मुझको 10 सेकंड 30 सेकंड नहीं दे पाएंगे तो फिर समस्या होगी। 30 सेकंड और दे दूंगा। 30 सेकंड दे दिए। बिल्कुल समस्या नहीं, आपको 30 सेकंड और दूंगा। मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है कि केजीबी किस कदर भारत के लोकतंत्र पर हावी हो गया था उस दौर के अंदर। और एक सांसद नहीं, 2 सांसद नहीं, 10 सांसद नहीं, कितने सांसदों की उसने बात लिखी है, वो अपने आप में बहुत कुछ एक्सपोज करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस जो बात कह रहा है, जो मित्रोकिन्स आर्काइव पेजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें इंडिया का Yes, है, उसमें yes. कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट का भी नाम है जहां चिट एक्सचेंज होती थी। मगर वो लोग केजीबी के लोग आके अपना काम बताते थे और काम होने के बाद वो अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसमें पैसा ट्रांसफर होना है। क्योंकि आपने जॉर्ज सोरोस ने पूरी कहानी को एक्सपोज कर वैसे दिया। इनकी एक अडानी से संबंध क्या है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए का उसको अडानी आप से पसंद नहीं संबंध कर क्या रहे है? आप। जवाब इनकी एक बात का मैं समर्थन करता हूं। इनकी बात का थोड़ा समर्थन नहीं, करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अडानी के साथ संबंध क्या है? जेपीसी की विपक्ष डिमांड कर रहा था, अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है तो जेपीसी बैठा ली और जांच कर लीजिए। तो जॉर्ज इसमें सोरोस क्या यही आपत्ति चाहता है? है। हटाइए ना उनको हटाइए, लेकिन अडानी को क्यों सेव करा जा रहा है? यही तो मुद्दा है। अडानी के नाम पर आप जॉर्ज सोरोस को लेकर के आएंगे, एक इधर से कॉर्पोरेट का घराना खड़े करेंगे, दूसरा उधर से खड़ा करेंगे। आप जेपीसी कराइए और जांच करवा लीजिए अडानी जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? जॉर्ज सोरोस को, अच्छा तो आपको क्या कहने का मतलब, कांग्रेस लेकर के आई? जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर के आपको कौन लग रहा आई है? मतलब 56 इंच का आपको सीना कौन लग रहा माननीय है? प्रधानमंत्री जी का, इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, आज तमाम अंकल आपकी कुछ कह रहे सीटें थे, होने खड़े के होके, बावजूद खड़े होके। आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग उससे आदमी- क्या लेना देना? कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया, अभी दोनों कांग्रेस का नहीं किया कि वो नहीं, लेके वो- आए हैं। वो बात ये तो कर रहे हैं। आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इसका आपसे कोई संबंध नहीं वैसे है। दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका। सुधांशु त्रिवेदी जी की बात एक जी, जी, समझा देता हमारे हूं। यहाँ तो 20 साल से दाढ़ी